हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिग्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का पहले का 5वां क्वेश्चन। पहले के 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इन क्वेश्चनों में प्रूव करना है, ये जो है शांत और अशांत हमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या शांत आवर्ती है, कौन सी अशांत आवर्ती है। ठीक है, और हमें बिना भाग दिए बताना है। तो जैसे 5वां हम करते हैं, 5वां कितना है 29/343 है। तो सबसे पहले इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका हर कितना है 343, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो है ये 7 से कटेगा। 728, यहाँ पर 6 बचा और 7 9 63, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 1 कम 7। अब देखिए इसके जो हर के गुणनखंड है उसमें 2 और 5 तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है और शर्त ये होती है कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हो उसमें या तो 2 आए और या तो 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई संख्या आती है तो वो शांत नहीं बल्कि क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः 29/343 एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब जो है इसका हम छठा करते हैं। छठा है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। ये तो पहले ही से बना रखा है उन्होंने, 2 की घात n 5 की घात m। ये तो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तो इसको हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट लिख देंगे ये शांत आवर्ती है। ये जो परिमेय संख्या है कैसी है, शांत आवर्ती है। अब इसका 7वां करते हैं। 7वां है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो देखिए यहाँ पे ये 2 की घात 2 5 की घात 7, ये तो 2 की घात n 5 की घात m है, लेकिन ये 7 तो अलग से आ गया। तो ये कोई भी अगर 2 और 5 के अलावा कोई अलग से कोई भी संख्या आ जाए तो वो जो है 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होता है। तो लिखेंगे ये 2 की घात n 5 की घात m, इसके जो हर का गुणनखंड है 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः यह कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। इसके बाद इसका 8वां करते हैं। तो 8वां 6/15 है। तो सबसे पहले देखिए 6/15 तो पहले कट ही रहा है, इसको हम पहले 3 से काट लेंगे। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो ये हो गया 2/5। अब इसके हर के गुणनखंड क्या करने, ये तो हर का गुणनखंड हुआ ही रखा है, 5 है। तो जो 5 होता है वो क्या होता है, 2 की घात m 5 की घात m के रूप का होता है। लिखेंगे चूंकि यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, अतः 6/15 एक कैसी संख्या है, शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसके बाद जो है हम 9वां करते हैं। 35/50 है। तो सबसे पहले जो है 35/50 है, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 10 50, तो ये हो गया 7/10। अब 10 के गुणनखंड करिए, 2 से काटे, 2 पंजे 10 5 1 कम 5। अब देखिए 10 के गुणनखंड बताइए, 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आए कि नहीं आए, आ गए। देखिए इसमें 2 और 5 ही तो हैं, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं,
अतः हमारी जो संख्या थी 35/50 एक शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या है। अब जो इसका हम दसवां करते हैं 77/210, तो देखिए 77/210, 210 को काटिए, 210 पहले 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और लगाइए 0, 2 पंजे 10। अब इसको काटिए 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 एक कम 7। अब देखिए 210 के गुणनखंडों में ये देखिए 2 आया, ये देखिए 5 आया, और इसके अलावा ये देखो 3 आ गया, 7 आ गया, तो ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है। इसलिए 77/210 एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इस प्रकार से हमने इसके जो है 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।